थैला में एक लाल गेंद, कई लाल गेंद है? नंबर ऑफ रेड, ध्यान रखना, कई को नंबर 2 नंबर देखो। नंबर ऑफ आर मतलब क्या? नंबर ऑफ रेड बॉल। आर मतलब समझ रही है, मतलब रेड, रेड मतलब क्या? लाल बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल क्या हो गया? एगो रेड बॉल है, ठीक। कह रहा है एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, एक क्या है? नीली गेंद। नीला क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लू। नंबर ऑफ ब्लू बॉल क्या है? एगो ब्लू बॉल भी है, ठीक। और एक पीली गेंद है, एक क्या है? पीली गेंद भी है। नंबर ऑफ येलो बॉल क्या है? ये भी हमारा एक ही है। तथा सभी गेंदे एक ही साइज क्या है? क्या है? सब गेंद एक साइज का है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकाल लेती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? एगो थैला है, लो, एगो क्या है? थैला है, एक बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल मान लो। एगो रेड है, एगो ब्लू है, एगो येलो है, ठीक है। ये थैला में रखा हुआ है बॉल। और कृतिका है, वो लड़की का नाम है कृतिका, ठीक है। ये गई, अब बिना देखे गए अंदाजे वो गेंद निकाल ली, वो गेंद निकाल ली। तो पहला हम पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद हमारा क्या हो? येलो गेंद हो। प्रायिकता ऑफ येलो गेंद, इसकी क्या प्रायिकता है कि हमारा गेंद क्या है? पीला गेंद निकले। इसकी क्या संभावना है? कितना होगा? इसकी क्या मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या? प्रायिकता, ठीक है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब हिंदी में कहते प्रायिकता, इंग्लिश में कहते प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता ऑफ येलो बॉल नहीं, तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितना होगा बताओ? देखो तो नंबर ऑफ एस कितना होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ एस कितना? 3। कुल घटना क्या को है? 3। कुल घटना 3 को ना है। अगर हम अंदाजे गेंद निकालते हैं तो या तो पीला निकलेगा, या तो लाल, या तो ब्लू, यही तीनों इसको निकलेगा ना। जो है वही तो निकलेगा, जो नहीं है क्या? नहीं निकलेगा। तो इसमें है तीन गेंद, तीने में इसको निकलेगा एगो। तो कुल घटना हो गया 3 गो। और घटित घटना क्या गो है? हम बताते ना, प्रायिकता बराबर बताए थे, प्रायिकता बराबर घटना की प्रायिकता बराबर घटित घटना की संख्या, घटित घटना की संख्या बट्टे में कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या। हम देखो निकालना है, पीली गेंद निकालने की क्या पड़ता? हो सकता है पीली नहीं निकल के लाल ही निकल जाए, लेकिन पूछ रहा है कि हमको गेंद बिना देखे निकाल रहे हैं, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि हमारा गेंद पीला निकलेगा? इसकी कितना चांस है? इसका कितना चांस है? क्या करेंगे बताते ना। प्रोबेबिलिटी बराबर पीई बराबर नंबर ऑफ इवेंट बट्टे नंबर ऑफ एस, घटित घटना की संख्या बट्टे कुल घटना की संख्या। और यहाँ पर अगर हम चाहो तो पी वाई कर सकते हैं, यानी कि येलो गेंद निकालने की प्रायिकता। येलो गेंद क्या गो है? एक घटना क्या कर सकता है? एक ना, एक गो। नीचे कुल घटना क्या गो? 3 गो। 1/3 उत्तर हो गया आंसर, ठीक है पहला का। दूसरा में कह रहा है कि लाल गेंद होगी, क्या कर रहा है? लाल गेंद होने क्या प्रायिकता? सबको क्या होना है? तो 1/3, ये भी क्या हो जाएगा? 1/3। दूसरा में भी क्या हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा कि प्रायिकता ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा? वही 1/3। और तीसरा में प्रायिकता कितना? ब्लू बॉल पूछ रहा है, इसकी क्या प्रायिकता? बॉल क्या होगा? नीली हो, यानी कि ब्लू होगा। कितना? एक क्या बना है? 1/3। ये सब उत्तर हो गया। सब क्या हो गया? उत्तर हो गया। छापो करेगी, छापेगी, छाप लो। चलो देखो, पासा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। लूडो का छक्का जिसमें क्या हो? 6 गो पृष्ठ हो, उसको वो क्या है? घन भी होता है। क्या होता है? लूडो का छक्का होता है, घन रहता है, घन तरह सब साइड क्या रहता है? बराबर। 6 गो पृष्ठ रहता है, 6 गो पृष्ठ रहता है उसमें। तो पासा है, तो अगर एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो कुल घटना क्या को घटेगा? कुल घटना 6 गो, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। और 2 बार फेंकेंगे तब क्या घटना आ सकता संभव है? 12 घटना। नहीं 36। कैसे? 2 के ऊपर 6 है, 2 के ऊपर 6। एक पासा को 2 बार फेंकेंगे तो क्या 2/6।
2/6 यानी 1/3। कुछ भी आ सकता है। और 2 बार अगर फेंके तो कुल संभावना क्या बन रहा है? 2 बार फेंकेगा तो देखो सिक्का क्या बोलते हैं? सिक्का का सूत्र क्या था? सिक्का जब उछालते हैं उसका सूत्र क्या है? कुल घटना का, कुल घटना आने की संभावना का सूत्र क्या होता है? 2n, 2 के पावर n, 2 के पावर n। और 2 के पावर n ही क्यों? क्योंकि सिक्का में 2 ही पहलू है, हेड या टेल। आप पासा देखेंगे, पासा में क्या पहलू है? 6 को चांस है, तो क्या होगा? 6 के पावर n। 6 को चांस उसका है आने का, 1 से 6 तो 6 के पावर n। तो देखो पासा को n बार फेंकने पर कुल संभावना बराबर क्या होता है? 6 के पावर में n पावर 6 नहीं, सिक्का में किए 2 के पावर n, क्योंकि उसमें 2 को पहलू है, हेड और टेल। पासा में 6 को सतह है, तो 6 को चांस है, 1 से लेकर 6 तक, 6 के पावर में n। जैसे मान लो कि एक पासा को एक बार फेंकते हैं, तो कितना होगा? जो पासा को एक बार फेंकने पर कुल संभावना कितना होगा? कुल संभावना कितना? 6 के पावर में n, यानी कितना? कुल 6 घटना घटेगा। ठीक, अब फिर है अगला पॉइंट, देखो सेकेंड पोजीशन। अगर पासा को 2 बार फेंकने पर कुल संभावना कितना? 6 के पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया? 6 गुना 6, 6 गुनी 6 गुने 6, 6 है 36। हम कहे थे 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद ही कर लो, अगर पढ़ना है तो। नहीं पढ़ना कोई बात ही नहीं, जिंदगी भर जब तक पढ़ेगा तब तक काम आएगा। डायरेक्ट दिखेगा 50 तक का स्क्वायर अगर याद कर लिया। हाँ, अगर यही पासा को 3 बार फेंकने पर, 3 बार फेंकेंगे पर क्या होगा? 6 के पावर में 6 के पावर 3 नहीं होगा? कितना होगा? 6 के पावर 3, 6 का क्यूब कितना? 6 का क्यूब कितना होगा? 6 का क्यूब। इसका मतलब क्या? 6 गुना 6 कितना? 216। इसी तरह 4 बार फेंकने पर, इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं करेगा। ज़्यादा एक ही बार या 2 बार, इस तरह बार कुछ वो नहीं करता है। ठीक है, जितना बार पूछेगा उतना पावर क्या करेंगे? उतना पावर 6 के पावर में उतना कर देंगे। अगर 5 बार पूछा तो 6 के पावर 5 कर देंगे। 4 बार कहेगा तो 6 के पावर में 4 कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस पर एक सवाल दिया हुआ है, एक सवाल देख लो। अब देखो अगर एक पासा को मान लो कि 2 बार फेंकते हैं तो कुल संभावना क्या क्या बन सकता है? लिख के दिखा दे। हाँ, लिख के दिखा दे। जैसे मान लो कि एक पासा को अगर 2 बार फेंकते हैं, एक पासा को अगला सवाल में दे देते हैं। चलो सवाल में दे दे कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। उदाहरण नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, करा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, कुल घटना क्या हो गया? कुल घटना देखो, एक पासा को फेंक कर एक बार ध्यान दो तो नंबर ऑफ एस क्या होगा? कुल घटना क्या होगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 या 6, कुछ आ सकता है। कोई ठीक नहीं कुछ भी आ सकता है, लेकिन ना इससे कम ना इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इतना ही तक रहता ही है, जो रहेगा वही ना आएगा। तुम्हारे जेई में रुपया रहेगा तब ना निकलेगा, ये नहीं तो कैसे निकलेगा? अगर नंबर है तो नंबर निकलेगा, परसैया पंसैया आ जाएगा, जो रहेगा सो निकलेगा। वही बात है इसमें से। जब पासा में 1 से लेकर 6 तक है तो वही ना आएगा। तो एक पासा में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 तक आएगा, नहीं से कम आएगा नहीं से ज़्यादा आएगा। तो इसमें कह रहा है सवाल में कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 4 से बड़ा कई गो है? 4 से देखो, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 4 से बड़ी संख्या 5 6 ये गो ना है, कई गो है? 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? घटित घटना। ये मतलब इवेंट मतलब क्या? घटना। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? 2 गो।
हमको करा के बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या हमारा 4 से बड़ी आए। 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, दिखा देते हैं। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बराबर, देखो हम पूरा लिख देते, लैंग्वेज में ही लिख देते हैं। 4 से, तो इसका निकालना है प्रायिकता। चलो शॉर्ट लिख दे, पीई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ कुल घटना, यानी घटित घटना बटे कुल घटना। प्रायिकता बराबर घटित घटना बटे कुल घटना। घटित घटना क्या हो गया, 2 गो, कुल घटना क्या गो है, 6। कुल घटना देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एस क्या गो है, 6। नंबर ऑफ एस जो हमारा है, नंबर ऑफ एस कितना 6 गो, तो बट्टा में 6, दूतिया 6, यानी कितना 1/3 संभावना है। 1/3 संभावना है कि 4 से बड़ी संख्या आएगा। मेला में खिलाता है ना पासा फेंकने वाला जुआ, तो ये सब देखे रहेगा तो दिमाग लगा सकता है कि चांस किसका ज़्यादा है, कौन सी संख्या आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, हो गया। आप देखो ये हो गया। इसी में अगला सवाल कर रहा है, 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर कौन सी संख्या हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ सेकंड में देखो, नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ देखो 4 से छोटी या 4 के बराबर, 4 से बड़ा नहीं करा है, तो कैसा हो सकता है। देखो कैसा हुआ, 1 2 3 4, इतना ही ना आएगा, नहीं आएगा। 4 से छोटी या 4 के बराबर, तो देखो क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया, 4 गो, क्या हो गया 4 गो। हमको निकालना है प्रायिकता इसका, नंबर प्रायिकता, नंबर ऑफ प्रायिकता और क्या, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई हो गया 4 गो, घटित घटना 4 गो, कुल घटना क्या गो, कुल घटना यहाँ तो 6 गो है, कुल घटना वही रहेगा, कुल घटना नहीं बदलेगा। इसी में से इसको निकाले, 4 से बड़ी या 4 से छोटी या 4 के बराबर, तो देखो 4/6, 2 दूना 4, बहुत भारी लग रहा है, कितना हो गया 2/3, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। छापो करेगी। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं मालूम है, सम संख्या और विषम संख्या, किसे उसको मालूम है, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, बताओ सम संख्या क्या है। 4 घंटा मारेंगे ना, ठीक करेंगे। हमको दूसरा तीसरा पता है सम संख्या क्या, विषम संख्या क्या है, तुमको अभी तक नहीं पता है, तुझे सम संख्या किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहेंगे बताओ। हाँ, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, कितना बार लिखाए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, सब संख्या लिखाई है। कौन संख्या क्या होता है, हाँ ये सबको पता ही नहीं चलता है कौन संख्या क्या है। तो कह रहा है सम संख्या विषम संख्या, इसमें कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। चलो एक पासा है उसको एक बार फेंक देते हैं, एक पासा को एक बार फेंक देते हैं, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। नहीं, यानी नंबर ऑफ एस कितना हो गया, गिनो 1 2 3 4 5 गो 6 गो, एक पासा को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करा पहला में कि एक अभाज्य संख्या है, क्या है पहला करा है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितना है, आप बताए, चालू है ना वीडियो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ पहले आप, अभाज्य, अभाज्य नहीं पता है, नहीं पता है, दिमाग को दाव लड़े आप देखो थूर लो, सब कोई काम करना है ये सब, देना दुकान मजा बस ठीक हो जाएगा। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, सब खाली भोज खाने के लिए आता है जाता है सब तरफ से, स्कूल क्वेश्चन तो किताब उल्टे नहीं करेगा कभी घर को उठा करके। अभाज्य, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो संख्या हुआ जो किसी न किसी संख्या से क्या होगा, भाग लगेगा, भाग पूरा भाग लग जाएगा, तो भाज्य संख्या। और जिस संख्या में कोई भी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य, जैसे कि मान लो 4 हमारा है, भाज्य संख्या की बकिया अभाज्य संख्या, कौन संख्या, भाज्य संख्या। 2 से कट रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 10 2 से जा रहा है, ये
कट रहा है। 5 क्या होगा हमारा? अभाज्य, कुछ से नहीं कटेगा, एक और खुद से केवल कटेगा। अभाज्य संख्या जो होता है एक और खुद से ही कटेगा, बाकी कुछ से नहीं कटेगा। क्या कहें उसको? अभाज्य संख्या। देखो तो इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या, देखो तो इसमें कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है? 1 3 5 1 3 5 एक अभाज्य संख्या में नहीं आता। एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। 3 और 5 हाँ 3 और 5। तो इसका नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ घटित घटना की संख्या कई को हो सकता है बताओ? कौन कौन हो सकता है? अगर हम 2 बताते हैं, 2 क्या है हमारा? भाज्य संख्या। कौन चीज कट रहा है? भाज्य। ध्यान दो ना, यहाँ मूर्ख तक आ रहे हैं, नीचे में कुछ है यहाँ सीखो ना। ये हमारा देखो क्या का है, जो संख्या एक से या खुद से कटे क्या होता है? अभाज्य। बाकी कौन संख्या से नहीं कटे, केवल खुद से और एक से ही कटना चाहिए। देखो तो 2 में क्या है? 2 भी 1 और कितना है? 1 और 2, और 5 भी कितना है? 1 और 5, बाकी कुछ से नहीं कटेगा। 3 भी क्या है हमारा? 1 और 3, बाकी कुछ नहीं कटेगा। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या लेते हैं, अगर 6 लेते हैं तो 6 कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 1 और खुद के अलावा 2 और 3 दोनों से कट रहा है। 4 लेते हैं तो 2 से कट रहा है, 1 और 4 खुद के अलावा 2 से भी कट रहा है। क्या हो गया? ये हो गया संयुक्त संख्या, यानी कि भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, हमारा जो अभाज्य संख्या क्या सब हो जाएगा? 2 3 और 5 होगा अभाज्य संख्या। इसको इसके साथ साथ सम संख्या, अभाज्य संख्या और विषम संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब संख्या, प्राकृतिक संख्या, सब संख्या मालूम होना चाहिए। कौन सी कैसे? बाप रे इतना याद करेंगे, कुछ नहीं है, समझ देखो पहले, हम सब बताए हुए। देखो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट कई को हो गया? कई को? 3 को हो गया। और नंबर ऑफ एस कितना टोटल है? 6। किसी क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा? इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ इवेंट घटित घटना बटे कुल घटना, यानी घटित घटना क्या होगा? 3 है, कुल घटना क्या होगा? 6। 3 दूनी 6, यानी 1/2 आंसर। कितना हो गया? 1/2 आंसर। इसमें तो जो घटा गुना भाग भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस सवाल को समझना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना भाग भी नहीं है, जो घटा गुना भाग सब बोर्ड मास में नहीं है। इसमें एगो नीचे ऊपर रखो, भागा काट दो, हो गया आंसर। इसी को अगर जाएगी ना तो इसी का परसेंट भी दे देगा, तो क्या करेगी? परसेंट में किसी भी संख्या को परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। या इसी को भाग कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5। इसी का अगला सवाल कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 नंबर इसका है। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता क्या है? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 से नहीं कहा, 2 और 6 के बीच में कौन सी संख्या है? तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा इसमें? देखो 2 और 6 के बीच में कौन सी संख्या है? 3 आएगा, 4 आएगा, 5। इसके अलावा कुछ आएगा? इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्या हो गया? 3/6। क्या प्रायिकता? पी बराबर कितना हो गया? नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस, यानी कितना? 3/6। 3 दूनी 6, यानी 1/2। ये कितना हो गया? इसका प्रायिकता 1/2 ही हो गया उत्तर। एक और है, एक कह रहा है इसमें कितना? एक विषम संख्या प्राप्त हो। एक विषम संख्या, तीसरा नंबर देखो, एक विषम संख्या देखो, विषम संख्या हो, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो नंबर की इवेंट कई गो? क्या क्या है विषम संख्या में? 1 3 5 विषम संख्या, जिसमें क्या 2 से पूरा भाग नहीं लगे, 1 के अंतर में होता है। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, 3 विषम 3 सम। तो 1 3 और 5 क्या है? विषम है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता नंबर ऑफ ई कितना?
नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ एस। इस सब नहीं लिखने के बाद डायरेक्ट सब मुंह पर उत्तर आ जाएगा। सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, डायरेक्ट उत्तर लगाओ, दिमाग में करो, डायरेक्ट उत्तर लगाओ। कितना हो गया 3 बट्टा में 6, 3 दूनी 6 यानी 1/2 चांस है सबका। ठीक है, उतारबो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा एक पासे को, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर एक फलक पर ए, दूसरा फलक पर बी, सी, डी, ई और ए लिखा हुआ है। ए यानी कि 2 बार लिखा हुआ है, ध्यान दो। निम्नलिखित अक्षर अंकित है। तो कह रहा इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। यानी कि नंबर एक पासा को एक के बार फेंका जा रहा है। क्या जा रहा है? एक बार फेंका जाता है। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया? नंबर ऑफ एस जो हो गया, एक फलक पर कितना लिखा हुआ है? एक फलक पर ए, फिर क्या लिखा हुआ है? बी, सी, डी, ई, ए आरो है 3 3 6। देखो ये 2 बार है, ये क्या बार है? 2 बार है। करा कि इसकी क्या प्रायिकता है? पहला हम करा कि ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट हाथ करते हैं। नंबर ऑफ इवेंट कैगो है? नंबर ऑफ इवेंट कैगो है? अब बटे नंबर ऑफ एस। हाँ, इवेंट कैगो है? नंबर ऑफ इवेंट एक कैगो उसमें है? ये 2 बार, 2 को चांस है, एक पासा फेंकेंगे तो 2 चांस है कि हमारा क्या ए आएगा। नहीं तो नंबर ऑफ इवेंट 2 ना हो गया। कितना हो गया? 2 और बट्टा में तो वही टोटल 6, बट्टा में टोटल 6। तो 2 दिया 6, 1/3। देखो उत्तर है। दूसरा हम क्या कर रहा है? ये डी प्राप्त हो, क्या हो? डी प्राप्त होने की प्रायिकता। दूसरा में डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर कितना? डी प्राप्त, इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? डी क्या है? डी ए को एक को ना डी है। अब कुल घटना 6 हो, 1/6 उत्तर हो गया। इस सब सवाल देखते पढ़ते ही उत्तर घटा, कुछ करना है ही नहीं इसमें। ये भी छापेंगे, रोक दो, तुम लोग छापो, हम लोग देते छापो। करा एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 एक को बार नहीं आएगा। इसकी क्या प्रायिकता है? करा 5 कम से कम 1 बार आएगा। इसकी क्या प्रायिकता है? करा कि एक पासे को 2 बार फेंकना है और 2 पासों को एक साथ फेंकना है, एक ही बात है। एक ही पासा लो या अलग अलग बार फेंको, या 2 पासा लो एक ही बार फेंको, बात बराबर है। ठीक है, बात क्या है? बराबर है। तो एक पासा को जब 2 बार फेंकते हैं तो कितना करा 5 नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 5 एक बार भी प्राप्त नहीं हो, 5 एक बार भी नहीं आया। इसकी क्या प्रायिकता है? कुल घटना क्या हो जाएगा? कुल घटना क्या हो जाएगा? हाँ, एक पासा को 2 बार फेंक रहे हैं, 2 बार फेंक रहे हैं, कुल घटना क्या होगा? हाँ 36। तो कुल घटना क्या हो गया? 36। यानी कि नंबर ऑफ एस जो कितना हो गया? यानी कि 6 के पावर में n फेंक रहे हैं 2 बार, 6 के पावर में 2 यानी कितना? 6 6 36। कुल घटना हो गया 36। कुल घटना हो गया 36। आप कह रहा है कि 5 एक बार ही प्राप्त नहीं हुई। आप कैसे मालूम करेंगे कि कई बार 5 नहीं आएगा? कई बार 5 नहीं आएगा, कितना चांस है कि 5 नहीं आएगा? इसकी कैसे करेंगे? देखो तरीका है इसका भी। देखो 1 2 3 4 5 6 इतना लिखने आएगा इसके पास। एक्सेल पता गिनती आता है ना? हाँ, तो गिनती देख लो छाता, इसको बना दो बॉक्स। देखो ऐसे लिख दो गिनती, ये लिख दिए गिनती। ठीक है, एक गिनती और लिख दो इधर से। एक तो है ये है ना, एक गिनती और लिख दो। 1
2 3 4 5 6। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, हम छोटा कर देंगे। चलो, अगर पहला बार फेंकेंगे, 2 पासा है, या एक ही पासा को 2 बार अलग अलग फेंको, या फिर 2 पासा को साथ में फेंको, तो हो सकता है कि पहला बार में दोनों पर 1 आ जाए, हो सकता है कि नहीं, या हो सकता है इस पर 1 आ जाए, इस पर दूसरा वाला पर 2 आ जाए, या हो सकता है पहला वाला पासा पर 1 आए, दूसरा पर 3 आ जाए, ये भी हो सकता है। ये सब संभावना है, ठीक है। या हो सकता है पहला पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, और दूसरा पर 4 आ जाए। कह रहा है कि हो सकता है पहला पर 1 आए, दूसरा पर 5 आ जाए, हो सकता है पहला पर 1 आए, दूसरा पर 6 आए, ये हो सकता है ना। या ये भी संभावना है कि पहला पर 2 आएगा, पहला दूसरा पर 1 आ जाएगा, पहला पर 2 आ जाएगा और दूसरा पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी संभावना है। या हो सकता है पहला पर 2 आ जाए और दूसरा पर 3 आ जाए। देख रहे हैं, ये दिखा रहा है। पैटर्न समझी कि नहीं? समझ गए। पैटर्न समझ गए तो आप जल्दी लिख देते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। तो बताओ तो तुम लोग भी लिख सकते हैं, अगर पैटर्न समझ गए तो। नहीं समझी? देख है। 4 1 4 2 3 4 3 5 5 तैयार वाला बना लो। कराई 5 एक बार भी प्राप्त नहीं हो। 5 क्या हो, एक बार भी नहीं आए, इसकी क्या प्रायिकता है? 5 एक बार, हम देख लो पहले 5 कई बार है, सो पर गिन लो। टोटल संभावना क्या हुआ है, कुल संभावना 36 गो है। और देख लो 5 कहाँ कहाँ पर है। 5 यहाँ पर है, और कहीं 5 है, और 5 यहाँ है, और 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, जहाँ जहाँ 5 उसको काट दो। और कहाँ 5 है, देखो, और कहीं 5 है, यहाँ इस सब में 5 है, ये तो पूरा गया, ये पूरा गया। और कहीं 5 है, नहीं मिलेगा अब कहीं 5 नहीं मिलेगा, क्या संभावना कट गया। देखो लो, 6 गो ये होगा, 6 और 5 11 होगा, 11 बार 5 आ सकता है नहीं। इसके अलावा देखो 5 कहीं नहीं है। 5 का पैटर्न ने ये वाला है और ये वाला हो सकता है। तुमका 5 नहीं 4 पूछ दे, 5 क्या कर दे, 5 की जगह 4 कर दे, फिर भी उत्तर उतना ही होगा। तब ये कटेगा 4 वाला और ये 4 वाला कट जाएगा, ठीक है। 5 लिए ऐसे, ऐसे काट दो, और 5 यहाँ से लो, ऐसे काट दो, लो नहीं। इसके अलावा देखो अब 5 कहीं नहीं है। 5 वाला घर खत्म, इधर वाला घर खत्म, इधर वाला घर खत्म। 11 गो है, क्या गो है, 11 बार मात्र 5 आने की संभावना है, अब बाद बाकी बार नहीं है। टकारा 5 नहीं, 5 एक बार भी नहीं आने की प्रायिकता। 5 पहला नंबर है ना, 5 एक बार भी न आने की प्रायिकता है। 5 किसी भी बार में नहीं है, 5 किसी भी बार में आने नहीं आएगा। 5 एक बार भी नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, नंबर ऑफ घटित घटना बट्टे कुल घटना। देखो तो कई चांस है नहीं आएगा, तो 36 में से 11 घटा दो, 36 में से 11 घटा दे, तो 36 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो 25 नहीं, तो 5
5 एक बार भी नहीं आने की संख्या बट्टे कुल संख्या हम लोग शब्द में लिख दिए हैं। PE लिखते हैं, NE NS लिखते तो तब तुमको दिक्कत हो, हम पूरा लैंग्वेज में लिख दिए हैं। तो 5 एक बार भी नहीं आने की संख्या, कई बार नहीं आएगा? 25 बार 5 नहीं आएगा, 25 बार 5 नहीं आएगा। आपको करना कई को है? 36 को। कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, उत्तर ही हो जाएगा। इतने उत्तर है ना, चलो हटाओ, इतने उत्तर है। एक क्वेश्चन और इसमें है, देख लो। कह रहा है 5 कम से कम एक बार जरूर आए। 5 कम से कम एक बार आए, 2 बार आए चलेगा। यहाँ देखो 2 बार आया है ना, 2 बार चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार होना ही चाहिए। अब देखो जब नहीं होने की प्रायिकता 25/11 है तो होने की कितना हो जाएगा? 11/36 नहीं, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 25 देखो 36 से 11 कम है ना, 11/36 का दोनों मिलकर क्या होगा? 36। 2 नंबर में कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता और इसे बताए थे कि आने की प्रायिकता, ठीक है, और नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। वैसे भी करके निकाल सकते हैं। जब नहीं आने की प्रायिकता कितना? 25/11 ना, तो यहाँ पर रख दो PE बराबर आने की प्रायिकता 25/36 बराबर 1। इसको उधर भेज दो। 1 - 25/36 कितना हो जाएगा? ट्राई कर, तुमको भारी पूछाएगा। 36 से कम, 36 - 25/36 कितना आएगा? 11/36। कहना प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। होने की प्रायिकता इतना है तो नहीं होनी पड़ता कितना? 1 में से घटा दो, उत्तर आना। तो ऐसे भी देखो 11 बार 5 आया है, 11/36, वैसे भी कर सकती है उत्तर। चलो छाप लो।